आज आपका काफ़ी अच्छा मूवमेंट रखा किस में? नेचुरल गैस में, राइट? नेचुरल गैस आपका काफ़ी अच्छा मूवमेंट रखा है। तो जब अगर जैसे कि अभी 23 दिसंबर है, राइट? तो एक्सपायरी नज़दीक होगा। एक्सपायरी कब है एनजी का? एक्सपायरी डेट 355.4। नेचुरल गैस में सबसे पहले अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। फाइनल टारगेट आपका कहाँ तक का दिया हुआ था? 375.2, राइट? और राउंड फिगर आपका इस एरिया तक का टारगेट भी दिया है, 16 पॉइंट, राइट? तो 16 पॉइंट का टारगेट प्लीज़ यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। और चलो फॉरेक्स पर भी ऐसा कोई लेवल नहीं है आपका, बट हाँ हम लोग एक स्कैल्पिंग के तौर पर छोटा स्कैल्पिंग आप लोग इस लेवल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके नीचे रेड कैंडल सस्टेन वाइज एसएल के साथ फाइनल आपका अपसाइड का टारगेट था, जो कि राउंड फिगर आपको टारगेट भी मिला है यहाँ, इस एरिया तक का टारगेट था। अभी क्या कीजिएगा एनजी में? अब इतना बड़ा एसएल तो नहीं रख पाएंगे हम लोग, मतलब अब यहाँ पर इतना बड़ा एसएल तो नहीं ले पाएंगे हम लोग, ये तो काफ़ी नीचे हो जाएगा हमारा एसएल। तो हम लोग मतलब ज़्यादा परफेक्ट आपका लेवल नहीं है, बट फिर भी हम लोग एक हेल्प लेंगे फॉरेक्स के लेवल का, ठीक है? शॉर्ट का ट्रेड फिलहाल नहीं बनाएंगे, नेचुरल गैस में 3.645 3.645। ये आपका ब्लैक बॉक्स है, ठीक है? फॉरेक्स चार्ट पर तो कोई भी जिस किसी का भी अगर अभी डाउन साइड का ट्रेड बना कर गए हैं नेचुरल गैस में, वो अलर्ट हो जाओ। डाउन साइड का ट्रेड तब तक नहीं जब तक कि फॉरेक्स वाले चार्ट पर ये वाली रेड कैंडल ना बन जाए। जैसा कि 16 पॉइंट का ऑलरेडी टारगेट दे चुका है नेचुरल गैस, 16 पॉइंट का ऑलरेडी टारगेट दे चुका है नेचुरल गैस। तो अभी के केस में क्या कर सकते हैं हम लोग? अपसाइड की स्कैल्पिंग एसएल हम लोग इंडियन चार्ट पर नहीं ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस है, इसलिए हम लोग फॉरेक्स चार्ट पर ही एसएल रखेंगे और एंट्री भी यहीं से है हमारा। जिसको भी ट्रेड लेना हो डाउन साइड का फिलहाल नहीं लेंगे, ठीक है? मार्केट में अगर मूवमेंट यहाँ से रहा तो आपका इंडियन चार्ट पर 5 पॉइंट तक का टारगेट दे सकता है, ठीक है? रैली के केस में आपको 10 पॉइंट दे सकता है, अदरवाइज 5 पॉइंट तो दे ही सकता है, ठीक है? अगर रैली रहा तो आपको यहाँ से 10 पॉइंट का टारगेट देगा। एसएल जस्ट फॉरेक्स चार्ट पे यहाँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ। ठीक है, एसएल हमारा फॉरेक्स चार्ट पर और रैली के केस में 10 पॉइंट्स टारगेट मिलेगा इंडियन चार्ट पर, अदरवाइज 5 पॉइंट टारगेट होगा, ठीक है? और एसएल बस यही बॉक्स वाली रेड कैंडल।
ये देखो फ्री फॉल, नेचुरल गैस फ्री फॉल जो कि आपको काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है कहाँ से वो फॉल कर पाएगा। फॉलिंग फॉल कहाँ से करेगा, बिल्कुल उसी एरिया से आपको फॉल दिखाता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट यहाँ पर। चलो क्रूड व्यू अपसाइड तब तक नहीं जब तक कि हमारा 5270 के ऊपर ग्रीन कैंडल ना बन जाए। 5270 के ऊपर ग्रीन कैंडल जब तक नहीं तब तक मार्केट व्यू अपसाइड नहीं। मैक्स टू मैक्स फॉल कहाँ तक का, 5270 सॉरी 5203। ठीक है, और फॉरेक्स का भी एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, फॉरेक्स पर भी कुछ है क्या। तो हाँ, फॉरेक्स चार्ट पर भी है। ओ भाई साहब, ज़्यादा मार्केट व्यू डाउन साइड भी नहीं है आपका, ठीक है। मतलब ये अपसाइड तभी जाएगा जब इंडियन चार्ट पर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। क्रूड के लिए ध्यान से सुनिए, नेचुरल गैस को, हाँ नेचुरल गैस में कॉल ले सकते हैं। ट्रेड तब तक नहीं जब तक कि ऐसा वाला ग्रीन कैंडल ना बन जाए, ओके। डाउन साइड ट्रेड तब तक नहीं जब तक कि ये सपोर्ट को ब्रेक रेड कैंडल के साथ करना दे। मतलब मार्केट ये दो ब्लैक बॉक्स के बीच में रखता है, जो भी व्यू है बीच में। अब यहाँ क्या करें, तो अब हम लोग फॉरेक्स का चार्ट एक बार देख लेंगे, ठीक। फॉरेक्स चार्ट पर क्या कहता है, देखो लेवल्स यहाँ 4-5 है, ठीक है, 5-6 यहाँ पर लेवल्स है, बट हम लोग उस लेवल को वैल्यू देंगे जो सबसे नीचे है, ठीक है। मतलब 57.38 57.38 57.38। उसके बाद यहाँ पर ये ब्लैक बॉक्स, ठीक। अगर आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो फॉरेक्स चार्ट पर थोड़ा कम रहेगा और इंडियन चार्ट पर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर ये यहाँ से फॉल मतलब एक फ्री फॉल करता है तो मैक्स टू मैक्स फॉल आपका इसी एरिया तक का होगा। और इस एरिया में अगर पहुँचकर एक ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखता है, अब यहाँ बन जाए या राउंड फिगर आपका 57.50 एरिया के पास बन जाए, यहाँ पर बन जाए, क्योंकि एक लाइन तो कभी भी परफेक्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस हो नहीं सकता, वो एक एरिया कवर करता है। तो यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड बन सकता है आपका। तो अभी तो आपको वेट करना चाहिए, अपसाइड जिन्हें भी ट्रेड बनाना होगा वो वेट करेंगे। ब्लैक बॉक्स के पास दिखेगा तो ही ट्रेड आपका डाउन साइड के लिए एक्टिवेट होगा। और फिलहाल अपर लेवल इंडियन चार्ट पर है आपका, तो बीच में है, तो बीच में जाकर आपको कोई भी ट्रेड बनाने की ज़रूरत नहीं है, वेट कर लो, ठीक है। इस लोअर ब्लैक बॉक्स के पास यहाँ ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखे या फिर यहाँ, तो आप अपसाइड का ट्रेड बनाओगे। अदरवाइज इंडियन लेवल के अकॉर्डिंग चलकर देखें तो मार्केट व्यू आपका यहाँ भी ब्लैक बॉक्स दिख रहा है, तो इस एरिया तक अगर फॉल दे देता है तो फिर यहाँ पर पहुँचकर ग्रीन कैंडल बनेगा, तो फिर यहाँ से आप अपसाइड का ट्रेड बनाओगे। जो कि मॉर्निंग में ही आपको क्या बताया हुआ है, अपर ब्लैक बॉक्स के अकॉर्डिंग मार्केट व्यू डाउन साइड, जो कि फिगर मार्केट यहाँ पहुँचकर मार्केट यहाँ से विक होता हुआ दिखा, ठीक है। तो अगर मार्केट अभी कहाँ है, बीच में है, तो यहाँ एंट्री बनाकर तो कुछ कर नहीं सकते हम, ना तो ये रेसिस्टेंस के पास है और ना ही हमारा सपोर्ट के पास है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री नहीं बना सकते हैं। हमें यहाँ पर वेट करना होगा, मतलब या तो हमें ये अपर ब्लैक बॉक्स के पास मिल जाए या तो हमें इस लोअर ब्लैक बॉक्स के पास मिल जाए। और वेटेज अगर हम लोग चेक करें तो मार्केट व्यू ओवरऑल क्या हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर कंपेयर करके देखें फॉरेक्स चार्ट से। फॉरेक्स चार्ट क्या कहता है कि हमारा यहाँ पर 2 लेवल के ऊपर ऑलरेडी मार्केट ट्रेड कर रही है और इंडियन चार्ट पर भी एक लेवल के ऊपर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। मात्र
एक लेवल लास्ट है जो ये वाली अपर रेसिस्टेंस है जिसके ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं कर रहा है। मतलब टोटल 4 लेवल में 2 इस पे लेवल है, 2 इस पे, मतलब इंडियन चार्ट पर 2 लेवल और फॉरेक्स चार्ट पर 2 लेवल, और दोनों लेवल 2-2 4 लेवल हो गया, और 4 में से 3 लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है और 1 लेवल के नीचे। तो चांसेस हाई क्या है? मार्केट व्यू अपसाइड है या डाउन साइड? बताइए। अपसाइड, राइट? तो वेट कर लो, अगर ये रिटेस्ट ले लेता है ब्लैक बॉक्स के पास, परफेक्ट एक एंट्री मिलती है तो आप यहाँ से अपसाइड का ट्रेड बनाओगे। अदरवाइज अपसाइड के लिए अगर रिटेस्ट लेकर यहाँ पहुँच कर रेड कैंडल बनाएगा तो बनाएंगे, नहीं तो फिर यहाँ ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर वो आगे का अपसाइड के लिए प्रिपेयर होगा तो वहाँ बनाएंगे, बीच से एंट्री नहीं, ठीक है? यहाँ वेट कर लीजिए, अगर एक और रेड कैंडल बनाकर बिल्कुल इस लोअर ब्लैक बॉक्स के पास दिखता है तो फिर एक परफेक्ट एंट्री होगा। और वैसे तो मॉर्निंग से आपको यहाँ से बताया हुआ था मार्केट फॉल करेगा, जो कि इस एरिया के पास आकर फॉल किया, तो चांसेस हाई है कि ये फुल रिटेस्ट ले ले अपने ब्लैक बॉक्स तक का। फिर यहाँ पर जब ग्रीन कैंडल आकर बनेगा तो फिर आप वहाँ से एक फ्रेश एंट्री बनाओगे, ठीक है? आपका इंडियन वाला इसलिए नहीं लगा हुआ है क्योंकि वहाँ पर आपका सपोर्ट एरिया नहीं है ना, इसलिए, ठीक है? एएनजी में आपका सपोर्ट एरिया के पास नहीं है, ठीक है? देखो बिल्कुल सपोर्ट एरिया कहाँ देखने को मिल रहा है? नीचे। अब ये नीचे यहाँ पर है कि आप पूछोगे कि मैम ये जो नेचुरल गैस जिस सपोर्ट से ऊपर गया है, क्या वो सपोर्ट आप मॉर्निंग में बता कर रखे थे? तो काफ़ी अच्छे से आपको मॉर्निंग सपोर्ट एरिया आपको बताया हुआ था और बिल्कुल वहीं से मार्केट अपसाइड के लिए प्रिपेयर्ड भी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हो। फिलहाल के लिए आप फॉरेक्स लेवल को यूज़ करोगे, ठीक है? जैसा कि आप नेचुरल गैस का देख रहे हो, तो आपका मॉर्निंग में ही बिल्कुल इस लेवल से मार्केट अपसाइड के लिए निकल सकता है 355.4 से, जो कि आपका ये ब्लैक बॉक्स आपको मॉर्निंग में ही बताया हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ, राइट? नेचुरल गैस 23 दिसंबर आज का स्क्रीनशॉट है, 1:09। ब्लैक बॉक्स के पास ग्रीन कैंडल सस्टेन, मार्केट व्यू अपसाइड, रैली के केस में यहाँ तक का टारगेट दे सकता है, जो कि आप आफ्टर मार्केट देख सकते हो किस तरीके से आपको टारगेट दिया है, 16.7 टारगेट डन, राइट? तो परफेक्ट अपने ब्लैक बॉक्स से ही मार्केट अपसाइड के लिए निकलता हुआ देखने को मिला है, ठीक है? तो अपना अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, और फिलहाल अपसाइड का स्कैल्पिंग आप कर रहे हो, जो कि अगर रैली के केस में अपसाइड के लिए आपको 10 पॉइंट का टारगेट दे सकता है, अदरवाइज 5 पॉइंट का टारगेट रखेंगे नेचुरल गैस में। तो ऐसे केस में एसएल तो अब इतना लंबा नहीं ले सकते हैं, इस कारण से हम लोग फॉरेक्स के लेवल को यूज़ करेंगे। और फॉरेक्स चार्ट पर ये रेड कैंडल जब तक नहीं तब तक एनजीवीओ डाउन साइड नहीं अपसाइड, और रैली के केस में इंडियन चार्ट पर आपको 10 पॉइंट का टारगेट, अदरवाइज 5 पॉइंट का टारगेट, ठीक है? तो पहले कैंडल को सस्टेन होने दीजिए सिल्वर में, ठीक है? क्रूड में जो फॉल कर रहा है तो करने दो, मतलब ठीक है, अगर यहाँ एंट्री बनता तो अच्छा रहता, ठीक है? क्योंकि ये तो आपको मॉर्निंग में बताया हुआ है कि हाँ इस एरिया से मार्केट फॉल कर सकता है, जो कि हो गया। फुल अपने ब्लैक बॉक्स को भी टच नहीं किया, यहीं से ये विक हो गया, तो हो गया, तो वो सुपर कैंडल के साथ डाउन साइड मूवमेंट दिखा चुका है, तो अब कोई शॉर्ट मत कर लेना, ठीक है? क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को लेवल यहाँ पर कंपेयर करके बता चुकी हूँ, टोटल 4 लेवल है, 2 फॉरेक्स पे और 2 इंडियन चार्ट पे। तो टोटल अगर देखा जाए तो 3 ब्लैक बॉक्स के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है, राइट? तो ये फुल रिटेस्ट के लिए आ जाता है, यहाँ पहुँचकर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर हमें एक फ्रेश एंट्री के लिए क्रूड ऑयल अपसाइड के लिए प्रिपेयर होता हुआ दिख सकता है, ठीक है? तो वेट कर लेना। सिल्वर में वेट कर लीजिए, ठीक है? सिल्वर में वेट कर लो, और शॉर्ट अभी फ़िलहाल कोई भी मत कीजिएगा। शॉर्ट अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं करेंगे, ठीक है? गोल्ड भी फॉल करा, बट चलो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, गोल्ड एंड सिल्वर जो भी फॉल करा, इस रेड कैंडल को देखकर कोई भी शॉर्ट नहीं करेंगे, गलती से भी शॉर्ट नहीं करेंगे। शॉर्ट कीजिएगा गंदा ट्रैप हो जाओगे। जिनका शॉर्ट का है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, अदरवाइज 1,36,830 का एक लेवल रखेंगे। ये हमारा ब्लैक बॉक्स है जहाँ की फुल रिटेस्ट कंप्लीट करता हुआ नज़र आ रहा है मार्केट, ठीक है? तो अब आगे गोल्ड डाउन साइड का व्यू तब भी रखेगा जब यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा,
ये वाली रेड कैंडल बनेगी तभी मार्केट व्यू आपका डाउन साइड का हो पाएगा, नहीं तो नहीं। रेड कैंडल यहाँ बनेगा तभी सिल्वर एंड गोल्ड व्यू डाउन साइड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो कोई भी ये जो रेड रेड कैंडल बना उसको देखकर शॉर्ट मत करने लगना, जितना डाउन साइड जाना था वो गया। आगे फॉल करने के लिए लोअर ब्लैक बॉक्स के ऊपर हमें ग्रीन कैंडल चाहिए, तभी फिर सिल्वर या फिर गोल्ड व्यू डाउन साइड हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, मतलब सिल्वर भी जितना फॉल किया ये यहीं से रिवर्स को हो सकता है, तो प्रिपेयर रहिएगा आप लोग भी। 2,14,256। मार्केट व्यू सिल्वर एंड गोल्ड ओवरऑल अपसाइड, डाउन साइड का व्यू तभी जब ब्लैक बॉक्स के नीचे रेड कैंडल बनाएगा तभी। सिल्वर एंड गोल्ड व्यू अपसाइड, ठीक है, कोई भी शॉर्ट नहीं कीजिएगा फिलहाल। आपके अकॉर्डिंग अगर रेसिस्टेंस है अच्छी बात है, हमारे अकॉर्डिंग सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जब जब तक यहाँ पर रेड कैंडल नहीं तब तक एनजी व्यू डाउन साइड नहीं। पर जंप आपका डे हाई तक का रखिएगा, ठीक है। ये शर्मा सर का जिनका मैसेज आ रहा है उनका है ये स्क्रीनशॉट आज का, जो ये टोटल यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट रखे हैं निफ्टी में, और फिर यहाँ पर नेचुरल गैस ये सब का प्रॉफिट इनका रहा है, और फिर यहाँ नेचुरल गैस का प्रॉफिट रहा है। मतलब टोटल ये पूरे मंथ में 6K पे किए थे, क्योंकि ये 1 by 1 ग्रुप ज्वाइन किए थे, तो उसके बाद इनका टोटल कितना बोल रहे थे, 44,600 का प्रॉफिट रहा। तो बस टाइम पर ऐसे ही आप एसएल लो, ठीक है। देखो ट्रेड में गलत सही होना तो काम ही लगा है। आज जैसा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में बिल्कुल मार्केट रेंज बाउंड था, बट क्या रेंज बाउंड होते हुए भी एकदम वो पिन पॉइंट से निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऊपर गया था? बताइए, रिव्यू आप ही को करना है। मूवमेंट था नहीं था डजेंट मैटर, आप मुझे ये बता दो कि क्या वो सुपर कैंडल, थर्ड कैंडल जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर थर्ड कैंडल जो बनी थी, वो सुपर कैंडल क्या आपको प्रॉफिट बनाकर नहीं दिया? आप लोगों को काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है, छोटा टाइम फ्रेम लगाना है, छोटे टाइम फ्रेम पर जैसे ही वहाँ पर कैंडल दिखे आप वहाँ से ट्रेड बना सकते हो। ब्लैक बॉक्स है उसके नीचे जब तक 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कैंडल बनेगी नहीं तब तक मार्केट व्यू डाउन साइड होगी नहीं। वैसे ही नेचुरल गैस में भी जो आप फॉरेक्स चार्ट पर देख रहे हो, रेड कैंडल देखकर ट्रैप मत होना, रेड कैंडल देखकर शॉर्ट मत करना। जब तक हमें ऐसा कैंडल दिखेगा नहीं तब तक हमारा डाउन साइड का एनजी व्यू होगा नहीं, ठीक है। यही है शर्मा जी, ठीक है। तो यही इनका स्क्रीनशॉट, हमेशा ये मतलब इस तरीके से स्क्रीनशॉट आता है, और ये इनका आज का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट रहा, बहुत अच्छा है। बस टाइम पर एसएल बुक कीजिए, ठीक है। सेगमेंट किसी भी सेगमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो तो एसएल टारगेट मिलना काम ही लगा हुआ है। अगर आप टाइम पर बुक नहीं कर रहे हैं तो आपका सारा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा फिर, ठीक है। और वही अगर टाइम पर बुक करके मार्केट का जो भी ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग जाते हो तो ज़्यादा सेफ रहोगे आप, ठीक है। फुल यहाँ तक का फॉल दिखाएगा, फॉल दिखाकर यहाँ पर ग्रीन कैंडल जैसे सस्टेन होगा फिर यहाँ से अपसाइड का ट्रेड एक्टिव। बीटीएसटी कॉल कब लिया जाता है? जब ये ब्लैक बॉक्स आपका होल्डिंग होगा तो, ठीक है। इंट्राडे वाले ब्लैक बॉक्स के अकॉर्डिंग कभी भी बीटीएसटी कॉल नहीं लिया जाता है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो निफ्टी का आज आपको मॉर्निंग में भी स्क्रीनशॉट, मतलब मार्केट ओपन हुआ और दोबारा से मतलब कैंडल जब बनी तो फिर आपको यहाँ पर बताया गया, वही ब्लैक बॉक्स को बताया गया, ठीक है, जो कि 26,125 26,125 का लेवल था, जो कि नाइट में ही आपको ये लेवल दिया हुआ था 26,125.55 26,125.55
ब्लैक बॉक्स नाइट में ही आपको 1:27 पर बताया हुआ था, ब्लैक बॉक्स ग्रीन कैंडल सस्टेन मार्केट व्यू अपसाइड। फिर मॉर्निंग में भी एक रेड कैंडल बना, फुल रिटेस्ट ही लिया, फिर से आपको स्क्रीनशॉट भेजा गया। हाँ, अगर यही ब्लैक बॉक्स के नीचे रेड कैंडल बन जाता तो ही फिर मार्केट व्यू डाउनसाइड हो पाता। आफ्टर मार्केट आप देख सकते हो बिल्कुल ये पिन पॉइंट से किस तरीके से मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट दिखाई है, और आपका सेकंड एरो के ऊपर तक का मतलब राउंड फिगर आपको टारगेट भी दिया है। ठीक है, तो इतना परफेक्ट आपका ये ब्लैक बॉक्स होगा। ठीक है, तो जिन्हें भी ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन करेंगे और ब्लैक बॉक्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ले पाएंगे। तभी यहाँ शर्मा जी का प्रॉफिट भी रहा है, ये शर्मा सर का प्रॉफिट निफ्टी में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रखे। ये देखो नेचुरल गैस में आज मूवमेंट था तो नेचुरल गैस में भी प्रॉफिट रहा। ठीक है, हेल्पिंग करना। ठीक है, मार्केट देखो सुबह से अभी तक में एक मूवमेंट दे चुका है। ठीक है, 16 पॉइंट का आपको टारगेट दिया है, 16 पॉइंट का टारगेट दिया है। ठीक है, देखो 16 पॉइंट का टारगेट दिया है, जैसा कि आप देख रहे हो 23 दिसंबर 1:09 ब्लैक बॉक्स ग्रीन कैंडल सस्टेन अपसाइड का व्यू। आफ्टर मार्केट परफेक्ट अपने इस ब्लैक बॉक्स के अकॉर्डिंग 16.7 का टारगेट दे चुका है। ठीक है, तो इंट्राडे में 10 पॉइंट टारगेट इनफ होता है, और जहां आपको 16.7 दे चुका है जो कि ये होल्डिंग एक टारगेट होता है, राइट। तो मूवमेंट था, रैली था, वैसे केस में हमारा 16.7 का टारगेट मिल गया। ठीक है, अभी के केस में जो भी है छोटे लॉट में अपसाइड का स्कैल्पिंग कीजिएगा। हम लोग इंडियन चार्ट के लेवल के एसएल को शिफ्ट कर दिए हैं फॉरेक्स चार्ट पर, यहाँ पर रेड कैंडल, और इस रेड कैंडल एसएल के साथ मार्केट व्यू अपसाइड। ठीक है, छोटे लॉट में अपसाइड का स्कैल्पिंग है रेड कैंडल एसएल के साथ, छोटे लॉट में 1 से 2 लॉट। ठीक है, तो सिल्वर में ब्लैक बॉक्स तक का रिटेस्ट, वहां पर ग्रीन कैंडल सस्टेन, देन वहां से एंट्री। ठीक है, ये देखो फुल रिटेस्ट कंप्लीट। अब यहाँ पर सस्टेन होने दीजिए कैंडल को। ठीक है, सस्टेन होने दो, ग्रीन कैंडल सस्टेन होगा, देन यहाँ से अपसाइड का स्कैल्पिंग करना। अब गोल्ड भी अपने ब्लैक बॉक्स तक का फुल रिटेस्ट कंप्लीट करता हुआ दिख रहा होगा, पर वेट कर लो कैंडल सस्टेन होने का। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे कि जब कभी भी सुपर फॉल होता है सुपर कैंडल के साथ, तो हम लोग वहाँ सस्टेन होने का वेट करते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल सस्टेन, देन यहाँ से एंट्री हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक यहाँ पर रेड कैंडल नहीं तब तक मार्केट व्यू डाउन साइड नहीं गोल्ड एंड सिल्वर का। ठीक है, चलो आज 1 पॉइंट गैप अप खुला था जो कि 1% समथिंग जो कि कवर करता हुआ दिख रहा है। इंडियन एनजी व्यू भी आपका अपसाइड ही व्यू रखेगा। ठीक है, छोटे लॉट में, लेकिन 1 से 2 लॉट में मैक्स टू मैक्स, और रेड कैंडल आपका एसएल। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट आपका 16.7 का टारगेट अप्रॉक्स दिखा चुका है नेचुरल गैस में, तो मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड टाइप है। ठीक है, तो हम लोग फॉरेक्स लेवल के अकॉर्डिंग अगर अपसाइड का स्कैल्पिंग करना है तो छोटे लॉट में। ठीक है, मार्केट में अगर मूवमेंट रहा तो 10 पॉइंट का टारगेट दे पाएगा, अदरवाइज 5 पॉइंट। डाउन साइड का व्यू तब तक नहीं जब तक ये फॉरेक्स चार्ट पर हमें ऐसा वाला रेड कैंडल बनता हुआ दिखना चाहिए। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ रेड कैंडल बनता हुआ दिखेगा तभी मार्केट व्यू आपका अपसाइड के लिए मतलब सॉरी डाउन साइड के लिए हो पाएगा। जैसा कि सिल्वर एंड गोल्ड का आप ब्लैक बॉक्स देख सकते हो, मार्केट सुपर फॉल करता है, और अगर आप यहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम लगा कर देखोगे तो परफेक्ट आपका ये ब्लैक बॉक्स के पास ग्रीन कैंडल सस्टेन होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे ही आप गोल्ड पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो इतना परफेक्ट आपका ये ब्लैक बॉक्स होगा। ओके, तो व्यू चेंजर कैंडल हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जब तक इसके नीचे इस तरीके का रेड कैंडल बनाएगा नहीं तब तक डाउन साइड का व्यू होगा नहीं, राइट। तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग देखेंगे कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हम लोग यहाँ से अपसाइड का स्कैल्पिंग करेंगे। और नहीं होता तो हम लोग 3 मिनट टाइम फ्रेम का ही एसएल भी रख लेंगे कि ऐसा कैंडल बनेगा तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बट व्यू डाउन साइड का नहीं रखेंगे। व्यू डाउन साइड के लिए तभी प्रिपेयर मतलब कंसिडर करेंगे जब हमारा ऐसा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कैंडल बनेगा तब। ठीक है, देखना ये है कि हाँ यहाँ से फॉल करा, हमारा ब्लैक बॉक्स को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट देता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और डबल कंफर्म होने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम का वेट कर लेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कैंडल सस्टेन होगा तो उसे हम लोग वैल्यू देंगे, अदरवाइज स्कैल्पर हैं जो छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी
अपने ट्रेड को रख सकते हैं। ठीक है, में आपका ओवरऑल अपसाइड का व्यू होगा, डाउन साइड का व्यू तब तक नहीं जब तक कि यहाँ पर रेड कैंडल ना बन जाए। फुल रिटेस्ट ले लेता, ब्लैक बॉक्स के पास मिल रहा तो हमारा एक एसएल छोटा हो सकता था, जैसा कि फॉरेक्स चार्ट पर भी आपका 2 लेवल के ऊपर है। ठीक है, तो जो भी है फॉल है अपने अकॉर्डिंग बुक कर लेना। अब यहाँ पर चांसेस हाई है मार्केट एक फुल रिटेस्ट अपने ब्लैक बॉक्स तक का ले, या फिर जहाँ है वो वहीं से अपसाइड के लिए प्रिपेयर हो जाए और डे हाई तक का टारगेट दे। ठीक है, क्योंकि आगे का और मूवमेंट देने के लिए इंडियन चार्ट का जो लेवल है अपर रेसिस्टेंस उसे ब्रेक करेगा तो कर पाएगा। ठीक है, मतलब यही पैटर्न है आपका। ठीक है, मतलब अगर मार्केट जहाँ पर यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अगर ये यहीं से अपसाइड के लिए प्रिपेयर हुआ तो मैक्स टू मैक्स आपका टारगेट यहाँ तक का देगा। आगे का मूवमेंट देने के लिए यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनना पड़ेगा तो फिर दे पाएगा। अदरवाइज अगर एक फुल रिटेस्ट पर हमारी एंट्री होती तो एसएल छोटा हो जाता। बस ध्यान रखना कि हमें व्यू अभी डाउन साइड का नहीं रखना है। ठीक है, क्योंकि 3-3 ब्लैक बॉक्स के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, एक इंडियन चार्ट पर और 2 फॉरेक्स चार्ट पे। ये श्री जो कमेंट कर रही हैं वो यूट्यूब पर, ये उन्हीं का स्क्रीनशॉट है, जैसा कि आप देख रहे हो। काफ़ी परफेक्ट इनका इनका भी काफ़ी अच्छा ये रहा, मतलब काफ़ी अच्छे से ये प्रॉफिट बना रही हैं। टाइम पर एंट्री, टाइम पर एग्जिट, अगर कोई ट्रेड अपोजिट भी हो गया हो तो उसको टाइम पर एसएल बुक कैसे करना है। ये देखो यहाँ पर निफ्टी में 12,000 का अगर लॉस है तो 21,000 का प्रॉफिट भी है, 11,000 का प्रॉफिट भी है। तो जब आप अगर रॉन्ग प्रूव हो चुके हो तो जल्दी से आप अपनी वहाँ पर गलती एक्सेप्ट करो। ठीक है, तभी कुछ कर पाइएगा, अदरवाइज नहीं। जैसा कि आप गोल्ड एंड सिल्वर में देख सकते हो क्या रहा, मार्केट रिवर्स, छोटा टाइम फ्रेम लगा कर देखो तो ये आपका इतना परफेक्ट ब्लैक बॉक्स है जो आपको लाइव मार्केट में यहाँ पर प्रूव किया जा रहा है। तो रैली के केस में जैसा कि अभी आप देख रहे हो मार्केट फ्री फॉल कर रहा है, इसे ऐसा क्या यहाँ पर पिन पॉइंट मिल गया कि मार्केट यहीं से रिवर्स को हुआ? तो ऐसा तो है नहीं कि मार्केट यहाँ पर फॉल कर गया, मूवमेंट दे दिया तो फिर आपको ये ब्लैक बॉक्स बताया जा रहा है, बिल्कुल नहीं। पहले ही मार्क किया हुआ है, जो भी हमारे लाइव को देख रहे हैं उनको तो पता ही होगा। लाइव को कंटिन्यू 7 to 8 डेज देखिए। ठीक है, एनजी में कोई भी हैवी लॉट से नहीं रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 16.7 का टारगेट दे चुका है। ठीक है, ये देखो नेचुरल गैस ब्लैक बॉक्स 23 दिसंबर, टाइम डेट यहाँ कॉर्नर पर मैच कीजिए। ग्रीन कैंडल अपसाइड का व्यू जो कि 16.7 तक का टारगेट आपको दे चुका है। फिलहाल एक लॉट में ही ट्रेड रखिएगा। डाउन साइड का व्यू तब तक नहीं जब तक कि यहाँ पर रेड कैंडल ना बन जाए। हाँ, ध्यान देना कि अगर रेड कैंडल बना तो फिर ओवरऑल व्यू डाउन साइड के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सिल्वर में भी देख रहे होंगे, बिल्कुल पिन पॉइंट से आपका ब्लैक बॉक्स से आपका मार्केट रिवर्स होता हुआ देखने को मिल रहा है। राइट, तो यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम कंप्लीट हो चुका है नेचुरल गैस वाले चार्ट पे, जैसा कि आप देख रहे हो। और कैंडल कैसा बना है? सुपर कैंडल बनी है। राइट, सुपर कैंडल की क्लोजिंग ब्लैक बॉक्स के नीचे हुआ है। तो जिनका भी ट्रेड होगा एक लॉट में, छोटे लॉट में, वो यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। बट डाउन साइड का ट्रेड अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है आपका, क्योंकि बॉडी जो कैंडल बनी है उस कैंडल की बॉडी 50% ब्लैक बॉक्स के नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। ये छोटी सी क्लोजिंग को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, एसएल जरूर लेंगे, जो भी जिनका भी एक लॉट में, छोटे लॉट में, वो अपना एसएल यहाँ बुक कीजिए। लेकिन व्यू डाउन साइड का अभी फिलहाल नहीं रखेंगे, क्योंकि जो कैंडल बनी है वो अपना बॉडी कम से कम 50% पार्ट, अपने बॉडी का 50% पार्ट ब्लैक बॉक्स के नीचे इस तरीके से क्लोजिंग देता, तभी फिर हमारा व्यू डाउन साइड को होता। तो दिया नहीं है तो नेक्स्ट एक और कैंडल का हमें वेट करना चाहिए, मतलब यहाँ पर एक और रेड कैंडल इस तरीके से बना दो, तो जो भी हमारा एसएल छोटा सा आप छोटे लॉट में लेकर गए हैं, तो इसके बाद आप हमें वो टारगेट देता हुआ नजर आओगे। ठीक है, तो अभी डाउन साइड का ट्रेड नहीं बनेगा, क्योंकि ये एक ट्रैपिंग भी हो सकता है। इसके जस्ट बाद एक सुपर ग्रीन कैंडल इस तरीके से बनता हुआ देखने को मिल सकता है, चांसेस हाई है, इसलिए कोई भी डाउन साइड का ट्रेड फिलहाल नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब वेट कीजिए, नेक्स्ट 15 मिनट तक वेट करना होगा। यहाँ जैसा कैंडल बनेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा। क्योंकि फॉरेक्स चार्ट पर, सॉरी, नेचुरल गैस के लिए
नेचुरल गैस के लिए जो आप लेवल देख रहे हो वो फॉरेक्स चार्ट पे 3.645 है ना, ये वाला एरिया, ये वाला पार्ट। तो ये इसको हम लोग मतलब अगर एक कैंडल ऐसा बन भी जाता तब भी हम लोग वैल्यू नहीं देते जब तक कंटिन्यू 2 रेड कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती। ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया था, ये 2 लगातार रेड कैंडल की क्लोजिंग, तभी व्यू हमारा यहाँ से डाउन साइड हो पाएगा। ओके, तो और दूसरा तो ये है कि ये जो दिया है क्लोजिंग, वो क्लोजिंग वैसे भी वैलिड नहीं है क्योंकि 50% पार्ट होना चाहिए ब्लैक बॉक्स के नीचे, जो कि है नहीं। मतलब बहुत कम है, 25 बोल सकते हैं या फिर उससे भी कम। ठीक है, इसलिए वेट कीजिए। इसको हो क्या, राइट, इसलिए ट्रैपिंग जो भी मतलब रेड कैंडल बनाकर फॉल कर रहा था। देखो वेटेज लेवल का वेटेज होता है, मैं फिर से यहाँ रिपीट कर दूं, जैसा कि टोटल 4 लेवल, 1 लेवल, ठीक, 2 लेवल, 3 लेवल और 4 लेवल, जिसमें से 2 लेवल तो हमें इंडियन मार्केट पर दिखेगा और 2 लेवल हमें फॉरेक्स मार्केट पर दिखेगा। अब इसमें वेटेज क्या होगा कि अगर हमारा 1 लेवल के ऊपर है मार्केट और टोटल 3 लेवल के नीचे है मार्केट, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल व्यू डाउन साइड का रखता है ना। लेकिन वही अगर हमारा 3 लेवल के ऊपर है मार्केट और किसी 1 लेवल के नीचे है मार्केट, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल व्यू अपसाइड रखता है। तो हम लोग एक रीटेस्ट का वेट करते हैं, वही सेम यहाँ पर आपको देखने को मिला है। ठीक है, मतलब टोटल 4 लेवल है जिसमें से 3 लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, 1 यहाँ पर इंडियन चार्ट पर और 2 आपका फॉरेक्स चार्ट पे। ठीक है, और एक सिंगल लेवल यहाँ है जो कि इसके नीचे मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल अपसाइड का व्यू रखता है। फॉल तभी कर पाएगा जब इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करेगा रेड कैंडल के साथ, और साथ में फॉरेक्स चार्ट को भी ब्रेक करेगा, जो कि फॉरेक्स चार्ट पर भी आपका यहाँ पर है, यहाँ। ठीक है, तो जब तक दोनों चार्ट पर ये वाली रेड कैंडल बनेगी नहीं तब तक मार्केट व्यू डाउन साइड है नहीं फिलहाल। तो और मैक्स टू मैक्स टारगेट कहाँ तक का, तो बस अपर ब्लैक बॉक्स तक का। ठीक है, इसलिए आप लोगों को बीच से शॉर्ट वगैरह करने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ओवरऑल अपसाइड का व्यू रखता है। अब ये मार्केट पे डिपेंड करेगा कि जहां वो ट्रेड कर रहा है वो वहीं से अपसाइड यहाँ तक के लिए जाएगा ये, या फिर ये फुल रिटेस्ट लेकर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वेट कर लेंगे, ब्लैक बॉक्स के पास मिला तो ठीक, नहीं तो फिर अगर हमारा ट्रेंड मिस हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका कैंडल जैसी एक रेड कैंडल की क्लोजिंग होगी तो छोटे लॉट से ही डाउन साइड का ट्रेड आपका एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो वेट कर लीजिए, कैंडल बनने दीजिए, जैसा कैंडल बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा। सिल्वर में आपका डाउन साइड का व्यू तभी हो पाएगा जब यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा। ठीक है, परफेक्ट आपका ब्लैक बॉक्स तक का फॉल कर चुका है, तो आगे का फॉल तभी पॉसिबल है जब यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा। ठीक है, और नेचुरल गैस में आपका इसी कैंडल पर जो भी छोटे लॉट से ही स्कैल्पिंग करना है, इसी कैंडल पर एग्जिट करने के लिए बोला गया है, अगला कैंडल का वेट करने के लिए कहा गया है। जैसे ही रेड कैंडल बनेगी तो कहीं ना कहीं आपका ये पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा, और ये पैटर्न तो बनेगा ही ऑटोमेटिक। तो फिर यहाँ से डाउन साइड का स्कैल्पिंग वो भी छोटे लॉट से आपका एक्टिवेट होगा। वैसे केस में एसएल क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसके ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन वाइज एसएल, और यहाँ से मार्केट व्यू डाउन साइड, और कुछ नहीं तो 5 पॉइंट का तो फॉल दिखा ही सकता है। ये पैटर्न आपका एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अभी 5 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, कैंडल बनने दीजिएगा, तभी कैंडल कंप्लीट बनेगा तभी जंप लगाना है, पहले ही जंप नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि ये सब एक ट्रैपिंग भी हो सकता है। कैंडल रेड दिख रहा है तुरंत वो ग्रीन भी दिख सकता है, तो कैंडल कंप्लीट बनने दीजिए, डायरेक्शन डिसाइड करने दीजिए। क्रूड ऑयल में मार्केट बिल्कुल बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल बीच में, ना तो अपर एरिया के पास ना ही लोअर एरिया के पास, तो बीच से एंट्री मत बनाना। ठीक है, मार्केट को सस्टेन होने दो। अगर ये फॉल करना चाहता है तो फॉल करके ब्लैक बॉक्स के पास एंट्री मिलेगा, वैसे कि इसमें हमारा एसएल छोटा हो जाएगा। रेड कैंडल बना ही नहीं, ग्रीन कैंडल बना। ठीक है,
फॉरेक्स चार्ट पर जिस कैंडल का हम लोग वेट कर रहे थे वो कैंडल नहीं बना है, और जब नहीं बना है तो हमें वेट करना चाहिए। जब मार्केट खुद ही कंफ्यूज है इसे जाना किधर है, तो हम लोग भी पहले से डिसाइड करने देंगे कि पहले तुम प्रिपेयर हो जाओ, फिर हमारा यहाँ पर एंट्री एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेट ये करना कि अगर ऐसा रेड कैंडल एक और बनता है तभी फिर डाउन साइड का ट्रेड, अदरवाइज अगर ग्रीन बन गया तो फिर यहाँ से अपसाइड के लिए प्रिपेयर। तो हमें यहाँ पर वेट करना चाहिए। ठीक है, वेट कीजिए, ट्रेड एक्टिवेट होने दीजिए, यही होता है। किस तरीके से ट्रैप किया, जब यहाँ पर ये शैडो लेकर आया था तो यहाँ पर एक रेड कैंडल दिख रही थी, एक फुल बॉडी के साथ रेड कैंडल दिख रहा था इस तरीके से। पर हम लोग क्या किए, यहाँ पर कैंडल कंप्लीट होने का वेट किए, राइट। तो इस ट्रैपिंग से बच गए। फिर तो बस वेट कीजिए, सेफ ट्रेड एक्टिवेट होने दो। देखो CEP करोगे ट्रैप हो जाओगे, ब्रोकरेज पे करोगे लॉस लेकर घर जाओगे। ठीक है, तो पहले ट्रेड एक्टिवेट होने दो, मार्केट को डायरेक्शन डिसाइड करने दीजिए। नेचुरल गैस में वेट कर लीजिए, जैसे कि अभी 11 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, ये कैंडल यहाँ डोजी ना बनाकर एक रेड बना देता है इस तरीके से, तो डाउन साइड का ट्रेड एक्टिवेट होता, बट वैसा हुआ नहीं। डोजी टाइप कैंडल बनता हुआ देखने को मिला, तो यहाँ वेट कर लो। वेट ये करना है कि या फिर ऐसा कैंडल बनाओ या फिर ऐसा कैंडल बनाओ, उसी डायरेक्शन के लिए मार्केट प्रिपेयर होगा। तो अभी हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, आपका ब्लैक बॉक्स है और परफेक्ट तरीके से आपको ये ब्लैक बॉक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर मार्केट फॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ये मार्क किया गया है। प्लीज़ इसी लाइव को आप बैक करो, खींच कर पीछे ले जाइए वीडियो को और देखिए, जब मार्केट इस एरिया में था, यहाँ फॉल कर रहा था, तभी आपको ये ब्लैक बॉक्स मार्क किया गया है। आफ्टर मार्केट जब ये फुल रिटेस्ट कंप्लीट करता है तो कितने परफेक्ट तरीके से अपने इस ब्लैक बॉक्स के पास ये रुकता हुआ नज़र आता है। ठीक है, तो ये कितना एक्यूरेट है नहीं है, आप इसी लाइव को बैक करके देखो। ठीक है, क्योंकि चलते हुए लाइव को मैं एडिट तो नहीं कर सकती ना, तो आप उस पर देखिए। और 3 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या बताया गया मार्केट, बिल्कुल इस मतलब छोटे टाइम फ्रेम पर ले जाकर देखो, फिर तो हमारा परफेक्ट इस एरिया के पास सस्टेन करता हुआ दिखेगा। एंड यहाँ से अपसाइड के स्कैल्पिंग आप कर सकते हो छोटे लॉट में, सॉरी 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, जब तक ऐसा मतलब रेड कैंडल ना बन जाए तब तक डाउन साइड का ट्रेड मतलब डाउन साइड का ट्रेड मत बनाइएगा। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों का व्यू अपसाइड, यही रेड कैंडल एसएल के साथ जितना फॉल करना था फुल रिटेस्ट कंप्लीट करता हुआ नजर आया। अब एनजी टाइम ले रहा है हमारा। ठीक है, अगर ये अगली कैंडल भी डोसी बना दिया, अगर ये दोनों में से कोई कैंडल नहीं बना पाया तो फिर हमें वेट करना पड़ सकता है फिर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। और सिल्वर में भी जब तक बॉक्स वाली रेड कैंडल नहीं तब तक मार्केट व्यू डाउन साइड नहीं। अब आप देखो और रिव्यू आपको करना है कि मार्केट यहाँ से ये फ्री फॉल कर रहा था सुपर कैंडल के साथ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि ये फॉल कर रहा था तो मार्केट यहाँ तक पहुँच चुकी थी, बिल्कुल नहीं। मार्केट यहीं पर था उस टाइम पे, इसी लाइव में आप बैक करके देख सकते हो। तो आपको क्या ये ब्लैक बॉक्स मार्क किया गया और परफेक्ट वहाँ तक का फॉल करता है, और इस एरिया से मार्केट रिवर्स को होता हुआ देखने को मिलता है। आप इसी स्ट्रीम को बैक करके देख सकते हो। ठीक है, तो इतना परफेक्ट आपका ब्लैक बॉक्स लाइव मार्केट में काम करता हुआ दिखेगा। सिल्वर एंड गोल्ड व्यू, जब तक रेड कैंडल नहीं तब तक मार्केट व्यू डाउन साइड नहीं। ठीक है, जैसा कि आज निफ्टी में क्या वो पिन पॉइंट पता था जहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए प्रिपेयर होगा, तो आप देख सकते हो 23 दिसंबर आज का डेट है आपका, और लोअर ब्लैक बॉक्स ग्रीन कैंडल सस्टेन मार्केट व्यू अपसाइड, ये आपको नाइट में भी बताया गया था। देखो 1:27 मतलब आज नाइट में। ठीक है, क्या बताया गया था, ब्लैक बॉक्स 23 तारीख को क्या होगा, यहाँ पर ब्लैक बॉक्स है, ग्रीन कैंडल सस्टेन होगा, मार्केट व्यू अपसाइड। और फिर मार्केट जब मॉर्निंग में ओपन हुआ तो फिर से मैं स्क्रीनशॉट करके आप लोगों को डाल दी। आफ्टर मार्केट आप देख सकते हो परफेक्ट यहाँ तक का रिटेस्ट लेता है, और ब्लैक बॉक्स से मार्केट बम 50% तक का टारगेट, और रैली रहता तो यहाँ तक का टारगेट देता। ठीक है, यहाँ पर कैंडल बनने दीजिए। ठीक है, जैसा कैंडल बनेगा वैसा ट्रेड एक्टिवेट होगा। ठीक है, ग्रीन बन गया मतलब मार्केट व्यू यहाँ से अपसाइड के लिए एनजी का प्रिपेयर हो जाएगा। और गोल्ड एंड सिल्वर का ये सुपर कैंडल को एंजॉय कीजिए। अगर सिल्वर पर सुपर कैंडल बन रहा है तो जाहिर सी बात है आपका गोल्ड पर भी देखने को मिलेगा। और समटाइम ही ऐसा होता है कि जब आपका सिल्वर समटाइम हुआ कि अगर यहाँ पर सपोर्ट है, ठीक, मार्केट यहाँ से सिल्वर अपसाइड जा रहा है तो गोल्ड रेंज बनाएगा, या फिर मिनिमम मतलब बहुत कम पॉइंट का अगेंस्ट भी जाएगा। वो 10 बार में से एक बार होगा। ठीक है, हमेशा नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि कल या परसों देखने को मिला था।
आज आप नेचुरल गैस का भी देख सकते हो। आज 16.7 का जो मूवमेंट था बिल्कुल ब्लैक बॉक्स के अकॉर्डिंग था। आप यहाँ पर प्लीज चेक कीजिए, 23 दिसंबर आज का डेट है, 1:09 पर क्या बताया हुआ था नेचुरल गैस का ब्लैक बॉक्स। यहाँ था आपका ब्लैक बॉक्स 355.4, ग्रीन कैंडल सस्टेन। रैली के केस में आपको इस एरिया तक का भी टारगेट दे सकता है, जो कि आप देख सकते हो परफेक्ट अपने ब्लैक बॉक्स से ही मार्केट अपसाइड के लिए प्रिपेयर हुआ और 16.7 तक का आपको टारगेट दिया। ट्रैपिंग राइट। अगर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो शैडो दिख रहा था रेड कैंडल उस टाइम पर दिख रहा था, और अगर वहां पर शॉर्ट कर लेते तो कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो जाते, राइट। तो अब मार्केट यहाँ जाकर अपना डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है। ग्रीन कैंडल की अगर क्लोजिंग दे देती है, जो कि अभी 1 मिनट बचा हुआ है टाइम, तो वो कंप्लीट होता है, और कैंडल की अगर क्लोजिंग होती है तो फिर आप यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड बनाओगे, ठीक है। जितना भी रैली था, जो भी रैली था, वो फुल रैली कैच, ठीक है। आप लोग अगर कॉपर में मिनिमम 5% भी अगर इंटरेस्टेड रहोगे तो इसके लिए भी ग्रुप स्टार्ट किया जाएगा, जो कि ब्लैक बॉक्स के अकॉर्डिंग फुल रैली कैच होगा, जैसे कि ऑल सेगमेंट में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका परफेक्ट एक ब्लैक बॉक्स था कॉपर में, जिसके अकॉर्डिंग आपका इस एरिया तक का फाइनल टारगेट था, जो कि टारगेट आपको मिला है, ठीक है। फिलहाल के लिए आप क्या करोगे, ये जो शैडो जहाँ का लगाया है वहां पर आप कंसिडर करो, ठीक है। और यहाँ पर रखिए ब्लैक बॉक्स, ये राउंड फिगर है, ठीक है। इससे ज़्यादा वैल्यू हमें नहीं देना है, ये ब्लैक बॉक्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं देना। क्यों नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक मूवमेंट हो चुका है, तो ये राउंड फिगर आपका है, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका है, तो ये आपका राउंड फिगर है। ज़्यादा कुछ परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट तब होता जब मूवमेंट नहीं होता, रेंज बाउंड मार्केट रहता तो, ठीक है। मूवमेंट जब हो गया तो कहीं ना कहीं मार्केट एक उस टाइप का बनाकर रखेगा, ठीक है। तो डे हाई का हम लोग टारगेट रखेंगे। डाउन साइड का व्यू तब तक नहीं जब तक कि ऐसा वाला रेड कैंडल ना बन जाए। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपका फिर से अपसाइड का ट्रेड नेचुरल गैस में एक्टिवेट होता हुआ दिखता है, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आपका दोबारा से रेड कैंडल बनता हुआ, सॉरी ग्रीन कैंडल बनता हुआ देखने को मिला। तो फॉल तभी हो पाएगा जब यहाँ पर 2 रेड कैंडल बनेगी, एसएल कैंडल, एक रेड कैंडल, व्यू चेंजर कैंडल, 2 रेड कैंडल, ठीक है। मतलब एक रेड कैंडल बनेगा तो हमें एग्जिट कर देना है, और 2 रेड कैंडल बनेगा तभी डाउन साइड का ट्रेड बनाना है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, एक रेड कैंडल हमारा एसएल, 2 रेड कैंडल पर ही शॉर्ट का व्यू, ठीक है। और अपसाइड का यहाँ से स्कैल्पिंग, मार्केट में अगर मूवमेंट रहा तो 5 पॉइंट तक का आपको टारगेट दे पाएगा इंडियन लेवल के अकॉर्डिंग। और रैली के केस में अब टाइम क्या हो रहा है, 9:16, तो रैली के केस में 10 पॉइंट, ठीक है। इंडियन लेवल के अकॉर्डिंग 5 पॉइंट का टारगेट, रैली के केस में 10 पॉइंट का टारगेट। फिर से दोबारा से आपका वही ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है, और ओवरऑल व्यू अपसाइड, ठीक है। नेचुरल गैस जैसा कि आप देख सकते हो, और निफ्टी आज मॉर्निंग में भी 23 दिसंबर डेट आप देख सकते हैं, 9:37 में आपको क्या बताया गया, यहाँ पर ब्लैक बॉक्स है, ग्रीन कैंडल सस्टेन, मार्केट व्यू अपसाइड, जो कि नाइट में भी बताया गया था कि 23 तारीख के डेट में ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ब्लैक बॉक्स है, ग्रीन कैंडल सस्टेन होगा, मार्केट अपसाइड के लिए प्रिपेयर्ड होगा। आफ्टर मार्केट आप देख सकते हो कितना परफेक्ट तरीके से 2 रेड कैंडल बनता है, और ब्लैक बॉक्स के पास है सब पर ग्रीन कैंडल बनाता हुआ आपको सेकेंड एरो से ऊपर तक का टारगेट आपको दिया है, जो कि सबका स्क्रीनशॉट भी आया है किस तरीके से निफ्टी में सबका प्रॉफिट रहा है, ठीक है। देख सकते हो आप। और क्रूड तो फिलहाल आपको एंट्री लेने का मौका ही नहीं दे रहा है, ना तो ये फुल रिटेस्ट डाउन साइड का ले रहा है, ना अप साइड का ले रहा है। एनीवे क्रू नेचुरल गैस में आप लोग ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि ये लेवल काफ़ी परफेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में एक मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड बना चुका है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब टाइम ओवर होता है और एक मूवमेंट दिखा सकता है। तो फुल फोकस एसएल पर, और व्यू हमारा अप साइड, ठीक है। एनजी टारगेट आपका इंडियन लेवल के अकॉर्डिंग रैली के केस में 10 पॉइंट,
ठीक है। सिल्वर व्यू, सिल्वर व्यू मैम, सिल्वर व्यू अपसाइड क्या है सर? ये देखिए मूवमेंट भी स्टार्ट हो चुका है, डे हाई तक का टारगेट दे सकता है। रेड कैंडल एसएल, मार्केट व्यू अपसाइड, सिल्वर एंड गोल्ड दोनों का व्यू अपसाइड। ठीक, दोनों ही चार्ट पर ब्लैक बॉक्स के नीचे रेड कैंडल सस्टेन वाइज एसएल, मार्केट व्यू अपसाइड। और नेचुरल गैस में गलती से कोई भी डाउन साइड का ट्रेड नहीं रखिएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से सुपर बुलिश हो सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर व्यू आपका रेड कैंडल एसएल के साथ मार्केट व्यू अपसाइड, जब तक रेड कैंडल बॉक्स वाला नहीं तब तक मार्केट व्यू डाउन साइड नहीं। और जैसा कि आपका फाइनल टारगेट डे हाई तक का दिया हुआ है, तो प्लीज़ जब ये 50% एरिया को कवर अप करे तो हमारा 50% प्रॉफिट भी बुक हो जाना चाहिए, ज़्यादा ग्रीड नहीं रखना है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मार्केट यहाँ से जो मूवमेंट दिखाया तो आपका यहीं पर 1900 पॉइंट डन करता है, राइट। क्योंकि क्या बोला गया था, छोटा टाइम फ्रेम लगाइए, छोटे टाइम फ्रेम पर देखो परफेक्ट आपको ब्लैक बॉक्स के पास एंट्री लेने का मौका मिलेगा, कैंडल सस्टेन होता हुआ दिखेगा। जो भी लिए होंगे उनका यहाँ पर 1800 पॉइंट अप्रॉक्स आपका मूवमेंट दिखाया है, राइट। तो ध्यान देना है कि हमारा व्यू चेंजर कैंडल मीन्स क्या, डाउन साइड का व्यू तब एक्टिवेट होगा जब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ऐसा वाला कैंडल बनेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हो कॉपर में भी आप लोगों को ये मूवमेंट, ये कैंडल कैच होता हुआ देखने को मिल रहा होगा, राइट। तो जब तक ये रेड कैंडल नहीं तब तक कॉपर व्यू भी डाउन साइड नहीं। क्योंकि ये सुपर कैंडल आप लोग कैच कर रहे होंगे, आई होप आप लोगों का ये 5 पॉइंट कैच हो चुका होगा। ये देखो हो गया कैच। फॉरेक्स चार्ट का रेड कैंडल सस्टेन वाइज एसएल 5 पॉइंट कैच हो चुका होगा। रैली के केस में आपको ये 10 पॉइंट तक का टारगेट दे सकता है, ठीक है। टू 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा नेचुरल गैस का, एंड 30% होल्ड रखिएगा। मार्केट में अगर मूवमेंट रहा तो एक और सुपर कैंडल बनता हुआ देखने को मिल सकता है, तो उससे पहले अपना 50 to 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है। सो फ्रेंड यही रहा आपका मूवमेंट सिल्वर का। 50% टारगेट डन, मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर मूवमेंट रहा तो ब्लैक बॉक्स के अकॉर्डिंग हमें टारगेट मिलेगा। वही अगर मार्केट रेंज बाउंड रह जाएगा तो फिर हम लोग वैसे में बोर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका फर्स्ट टारगेट डन, तो अपना अपना 50 to 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। एंड 30% होल्ड, मार्केट में मूवमेंट रहा तो आपको डे हाई तक का टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है। ये श्री जिनका मैसेज आ रहा है, जिनका कि कमेंट आ रहा है, उनका ये स्क्रीनशॉट रहा। आप अभी जस्ट ये स्क्रीनशॉट इनका है सिल्वर के लिए, ये इनका सिल्वर का प्रॉफिट, और इससे पहले इनका मॉर्निंग का प्रॉफिट, जो भी मॉर्निंग से सिल्वर एंड गोल्ड और नेचुरल गैस का रहा वो, और यहाँ निफ्टी का प्रॉफिट। ये सारा स्क्रीनशॉट श्री का है, ठीक है। किसी राहुल जी का स्क्रीनशॉट आता है, और ये इनका ये प्रॉफिट का भी जस्ट रहा। देखो स्टॉक मार्केट है जहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट होता है, वहाँ लॉस भी होता है, बट आपको टाइम से असल बुक करना है, ठीक है। ये नहीं कि हम अगर यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड बनाकर बैठे तो हमें डाउन साइड में ही प्रॉफिट लेना है। अरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, आप भी चेंज हो जाओ, यहाँ पर अपने ट्रेड को चेंज कीजिए फिर यहाँ, ठीक है। पर मैं निफ्टी का ट्रेड मतलब निफ्टी का चार्ट लगाती हूँ, ठीक। ओके, तो ये निफ्टी चार्ट तो हमारा यहाँ लग गया। लगने के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हमें कोई लेवल नहीं पता है ना, तो जाहिर सी बात है ये जो रेड कैंडल बनेगा और फिर नेक्स्ट रेड कैंडल बनेगा, तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे, राइट। अब यहाँ से मार्केट फॉल ही करेगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट अगर गैप अप को खुली और रेड कैंडल ऐसा कुछ बनाया सी, यहाँ देखो रेड रेड मार्केट फॉल, ठीक है। तो ऐसा होता है, ये तो गैप डाउन खुला, रेड रेड मार्केट फॉल। हैवी गैप अप के केस में ऐसा होता है, फॉल मतलब गैप डाउन के केस में तो हो ही रहा है, गैप अप के केस में भी होता है। आप बैक करके चार्ट देख सकते हो, कहीं भी तो मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ गैप डाउन का कंडीशन मिल रहा है।
मैं इसका एग्जांपल आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। जैसे कि 14 मतलब 14 तारीख के डेट में गैप अप खुलती है मार्केट, रेड कैंडल, अगला रेड कैंडल, देख रहे हो, यही सेम पैटर्न है ना, ये पैटर्न। इसको देखकर सब लोग शॉर्ट करेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ से जनरली मार्केट यहाँ से फॉल कर जाता है, जो कि किया, ठीक है। तो ऐसे में क्या करोगे आप, यहाँ पर शॉर्ट का ट्रेड, पी साइड का ट्रेड बनाइएगा। और आप जो ये थीटा डीके का बात कर रहे हो, क्या आप सच में रियल मतलब जब आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर थीटा वगैरह देखते हो? नहीं, छोटा स्ट्राइक लेकर भी आप होल्ड करते हो और वो भी कैरी फॉरवर्ड, राइट। तो बस यहाँ पर आपका फ्यूचर लेवल के अकॉर्डिंग मार्केट डायरेक्शन डिसाइड किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा CP ट्रेड एक्टिवेट होगा। आप ATM में करोगे, ज़्यादा सेफ रहोगे, ताकि अगर रेंज बाउंड मार्केट रहा तो वैसे केस में आपको जो भी प्रीमियम डीके होता है उसके लिए ज़्यादा परेशानी ना हो। अदरवाइज छोटा स्ट्राइक रहा तो फिर वो रेंज बाउंड में आपका काफ़ी अच्छा प्रीमियम डीके होगा। जैसा कि यहाँ यही पैटर्न सेम बना था, मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता था, लेकिन परफेक्ट आपको क्या बताया हुआ था, यहाँ पर ब्लैक बॉक्स है, रुक जाइए, अभी कोई भी शॉर्ट मत कीजिए, राइट, क्योंकि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है। शॉर्ट तभी कीजिएगा जब इसके नीचे रेड कैंडल बनेगा। तो जब अगर ऐसा रेड बन जाता तो जो अभी नेचुरल गैस में बहुत लोग ऐसे हैं जो शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। क्रूड में वेट कीजिए, क्रूड में वेट कीजिए, क्रूड के लिए आपका ओवरऑल व्यू अपसाइड है, ठीक है। जब तक यहाँ रेड कैंडल नहीं तब तक मार्केट व्यू डाउनसाइड नहीं। एनजी व्यू कोई भी डाउनसाइड का नहीं रखिएगा, ठीक है। मार्केट एक मूवमेंट सुपर कैंडल के साथ दिया है तो एक मतलब रेंज बना रहा है, चलो ठीक है, बट डाउनसाइड का प्रीवियस रेड कैंडल देखकर शॉर्ट मत करने लगना, ठीक है, क्योंकि डाउनसाइड तभी जा पाएगा जब ये पैटर्न बनाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये फॉल करता तो फिर से हमें इस ब्लैक बॉक्स के पास री एंट्री एरिया मिलता, ठीक है। ट्रेंड आपका अपसाइड है, ठीक है। अभी जस्ट आपको 7 पॉइंट तक का टारगेट दिया है, अभी जस्ट आपको 7 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। ये देखिए, अगर आप यहाँ से मेजर करो तो राउंड फिगर आपका यहाँ 7 पॉइंट तक का टारगेट दिया है, ठीक है। और सुबह से आपका 16.7 का टारगेट दिया है। अब आप कहोगे नो मैम, मेरे को बिलीव नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है? 7.6 का टारगेट आप बता रही हैं, क्या वो पिन पॉइंट पता था कि वहाँ से मार्केट अपसाइड निकलेगा? तो प्लीज़ यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, टाइम डेट कॉर्नर पर मैच कीजिए, क्या ये परफेक्ट ब्लैक बॉक्स मॉर्निंग में वर्क किया था? 23 दिसंबर 1:09, ब्लैक बॉक्स एरिया, ग्रीन कैंडल सस्टेन, मार्केट व्यू अपसाइड। रैली के केस में हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, जो कि आप देख रहे हो। आपका यहाँ पर 16.7 तक का टारगेट मिला था और ये तो अभी आपको ये फाइनल टारगेट भी मिल ही गया होगा, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट में 8:15 का ली थी और अभी आपका जस्ट 7 पॉइंट का मूवमेंट दिया तो इसे टच कर चुका होगा, ठीक है। और वैसे ही आपका यहाँ पर ये सब स्क्रीनशॉट प्रॉफिट का सबका है। निफ्टी का भी आपका ये ब्लैक बॉक्स बताया हुआ था, जस्ट इसके ये ब्लैक बॉक्स के ऊपर ग्रीन कैंडल सस्टेन, मार्केट व्यू अपसाइड। इनफैक्ट नाइट में भी आपको बताया गया था 23 तारीख के डेट में यहाँ पर ब्लैक बॉक्स है और ग्रीन कैंडल सस्टेन होगा, मार्केट व्यू अपसाइड होगा। आफ्टर मार्केट आप देख सकते हो 2 रेड कैंडल बनता है और परफेक्ट अपने ब्लैक बॉक्स से मार्केट अपसाइड के लिए निकलता हुआ देखने को मिलता है। और सबका यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हो निफ्टी के लिए, ठीक है। ओके, तो फिलहाल आपको क्रूड में भी क्या बताया हुआ है, मार्केट ओवरऑल व्यू अपसाइड रखता है। आप लोगों को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ बताया हुआ था। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो भी अटेंड नहीं किए वो अटेंड कीजिए। लेवल 4, ओवरऑल व्यू कैसे डिसाइड हुआ, हमारा टोटल 3 ब्लैक बॉक्स के ऊपर मार्केट रेट था, रेस्ट बस एक ब्लैक बॉक्स के नीचे था, तो कहीं ना कहीं वेटेज इसका ज़्यादा है और ज़्यादा है तो मार्केट व्यू ओवरऑल अपसाइड है, ठीक है। सिल्वर में आपका 50% का टारगेट तो ऑलरेडी दे चुका है, मैक्सिमम आपका डे हाई तक का टारगेट है, तो अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए, ठीक है। अब आप बताओ कि ये कितना पॉइंट का टारगेट आपको दिया, मतलब इंस्टेंट आपको ये 3500 पॉइंट का टारगेट दिया, बिल्कुल किसके अकॉर्डिंग दिया? ब्लैक बॉक्स ही आपका हेल्प किया, राइट। तो इतना परफेक्ट ब्लैक बॉक्स है, मार्केट में मूवमेंट था, रैली था, तो साथ में हमें ये प्रॉफिट भी मिला,
ठीक है, जितना फॉल किया उतना ही ये रिकवर भी हुआ। आपको क्लियर बताया हुआ था, जो भी शॉर्ट किए हैं वो यहाँ पर बुक कर लो, क्योंकि यहाँ ब्लैक बॉक्स है, मार्केट यहाँ से रिवर्स को हो सकता है, जो कि हुआ। ठीक है, निफ्टी में रेंज बाउंड था और आज भी रेंज बाउंड था, तो चांसेस हाई है कि कल रैली रहेगा बॉस। ठीक है, ये गैप अप मार्केट ओपन हुई और हम लोग क्या देखे, यही होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हो कि अगर एक दिन ये रेंज बाउंड था मार्केट, तो हम लोग यहाँ कंसिडर किए कि कल के डेट में रैली रहेगा। बट हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, मार्केट आज भी मूवमेंट नहीं रखा, आज भी मूवमेंट नहीं रखा, मार्केट इसी रेंज में रहा, मतलब कोई रैली नहीं थी यहाँ पर। राइट, यहाँ पर कोई रैली है ही नहीं। अब क्या होगा बताइए? अब बस इतना होगा कि कल के जब भी कंटिन्यू 2 दिन मतलब रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, तो तीसरा दिन डायरेक्शन चाहे जो भी हो एक अच्छी वाली मूवमेंट दिखाएगी। ठीक है, तो रेडी रहिएगा, कल का देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो फिर ये जो एक दिन रैली रेंज बाउंड मार्केट था, तो अगले दिन एक मूवमेंट दे देता, और अगर अगले दिन भी हो गया, मतलब 2 दिन कंटिन्यू रेंज में रहा, तो फिर वैसे केस में तीसरा दिन जो भी मूवमेंट होगा, अप हो डाउन हो, मतलब एक अच्छी रैली हो सकती है, चांसेस काफ़ी हाई हो जाता है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए कल क्या होता है, ऑल इंडेक्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो रेडी रहिएगा आप लोग। वैसे मे बी वहाँ पर मीड कैप, सॉरी, गिफ्ट निफ्टी का लेवल वर्क हो। ठीक है, सिल्वर में आप लोगों को टारगेट तो मिला ही होगा, अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, राउंड फिगर आपका डे हाई तक का मतलब 3500 पॉइंट इनफ होता है। ठीक है, तो ज़्यादा ग्रीड मत रखिए, अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक कीजिए। गोल्ड का व्यू आपका यहाँ पर ब्लैक बॉक्स के जस्ट नीचे रेड कैंडल सस्टेन वाइज असल के साथ अपसाइड का व्यू था। एंड आप लोग ध्यान दीजिएगा, 50% एरिया हमारा यहाँ कवर हो चुका है, तो 50% प्लीज़ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। गोल्ड से ज़्यादा मूवमेंट आपका सिल्वर में था। ठीक है, सिल्वर में राउंड फिगर आपका फाइनल टारगेट तक देखने को मिल रहा है, बट गोल्ड में आपका 50% एरिया, जैसा कि डे हाई तक का टारगेट था, और ये एरिया हमारा 50% राउंड फिगर है, तो हमारे यहाँ 50% प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को हमेशा मैं यही बताती हूँ, जब कभी भी फाइनल टारगेट जहाँ बताया जाए, वहाँ अगर 50% एरिया तक पहुँच जाता है, देन आप वहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मतलब अगर एक लॉट में है तो आप अपना यहाँ पर एक लॉट बुक करोगे, अगर एक लॉट से ज़्यादा है तो 50 to 70% बुक करोगे और 100% यहाँ अपने असल को ट्रेल करते हुए वेट करोगे। ठीक है, अदरवाइज अपने सेटिस्फैक्शन के हिसाब से बुक कर सकते हैं। किसी को 5% में भी सेटिस्फाइड है, कोई 100% में भी सेटिस्फाइड नहीं है, उनको और चाहिए और चाहिए, तो आप अपना देख लीजिए आपको कितना चाहिए, उस हिसाब से बुक कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर आपका नेचुरल गैस में टोटल 10 पॉइंट तक का टारगेट था, गया नहीं गया, अभी 7 ही तक है। ठीक है ना, एज अ स्कैल्पिंग आप लोग कुछ तो प्रॉफिट लिए होंगे, बस ट्रैप नहीं होने का। ठीक, अरे भाई साहब, आप अभी तक एनजी होल्ड करके बैठे हुए, यही तो बात है ना, कि आप यहाँ पर अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे ही नहीं। ठीक है, स्टॉक मार्केट का ये एक अलग फंडा है। ठीक, क्योंकि हम गलत हो ही नहीं सकते हैं, मार्केट गलत है, हम गलत नहीं है ना। आपको पहले ही बताया हुआ है, फिक्सल मार्केट व्यू डाउनसाइड नहीं है, आप फिर भी डाउनसाइड का ट्रेड होल्ड किए हुए हैं। तो प्लीज़ अगर आपका वो व्यू है कि हाँ मार्केट डाउनसाइड का व्यू रखता है आपके अकॉर्डिंग, ऐसा है अगर, तो प्लीज़ कम से कम आप अपने अकॉर्डिंग एसएल तो रख लो। हमारे अकॉर्डिंग तो मार्केट व्यू सुबह से अपसाइड था, जो कि मार्केट एक मूवमेंट दिखाया, लेकिन अगर आपके अकॉर्डिंग डाउनसाइड है तो कोई एरिया आप एसएल तो रखोगे ना, किसी भी एरिया को एसएल तो रखोगे ना। गोल्ड व्यू आपका अपसाइड है। ठीक है, अपसाइड है बॉक्स वाली रेड कैंडल एसएल के साथ, ये वाली कैंडल एसएल के साथ। आप लोग जो भी अभी अभी स्ट्रीम को देख रहे हो, इसे स्ट्रीम को बैक कीजिए। ठीक है, बैक करके बस इतना आपको टास्क मैं दे रही हूँ कि बैक करो और बैक करके देखो, जब गोल्ड यहाँ पर फॉल कर रहा था, यहीं कहीं था, तभी आपको ये ब्लैक बॉक्स बताया गया कि मैक्स टू मैक्स यहीं तक का रीटेस्ट, मार्केट यहाँ से फिर रिवर्स होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि हुआ है या नहीं, आप इसे स्ट्रीम को बैक करके देखो, वहाँ पर आपको समझ आएगा। ठीक है, तो मार्केट व्यू अपसाइड है, टाइम से स्ट्रीम ज्वाइन कीजिए, शाम को 7 PM में मैं लाइव आती हूँ।
और आप लोग यहाँ पर स्ट्रीम ज्वाइन कीजिए ताकि जो भी मूवमेंट हो ब्लैक बॉक्स के नज़दीक हमें एंट्री जो भी एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिलेगा तो वहाँ फिर आपका ट्रेड एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो गोल्ड के लिए सर रेड कैंडल एसएल के साथ ओवरऑल व्यू अपसाइड है। कोई भी सेगमेंट में आप बीटीएसटी के लिए होल्ड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, रात में कौन सा न्यूज़ आएगा किसी को नहीं पता। तो यहाँ पर जो भी व्यू दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो कोई भी बीटीएसटी एसटीबीटी नहीं करेंगे, ठीक है।